हेलो, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। आइए शुरू करते हैं। हम आज देखते हैं इस वीडियो में कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग। तो इसमें हम देखेंगे, कभी कभी ये एग्ज़ामों में सीधे पूछे जाते हैं इस फल से का कौन सा भाग खाया जाता है और कौन सा नहीं खाया जाता है। तो आज हम आपके लिए एक या दो क्वेश्चन कम से कम आने वाले सेशन को स्टार्ट करेंगे। इनमें देखते हैं, शुरू करते हैं। सेब सबसे पहले देखते हैं। सेब, तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। याद रखिएगा, सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं नाशपाती, तो ये भी पुष्पासन भाग खाया जाता है। इसको याद रख सकते हो कि सेब नाशपाती लगभग एक ही तरह के फल होते हैं। वैसे ही सेब, वैसे ही नाशपाती, तो इसका पुष्पासन दोनों का सेम होगा, पुष्पासन। अब अगला देखते हैं। आम देख सकते हो, आम का याद रख सकते हो, ऊपरी परत तो खाई नहीं जाती, वो छिलका होता है, और अंदर बीज भी नहीं खाया जाता, तो इसका मध्य फल भेद। आम को आप बेसिक याद रख सकते हो कि मध्य फल भेद खाते हैं आम का हमने। और देखते हैं अगला अमरूद। तो अमरूद का याद रख सकते हो कि अमरूद की हमने ऊपरी परत भी खाते हैं बिना छीले हुए, तो फल भित्ति भी खाते हैं और बीज अंडासन भी खाते हैं। तो अमरूद का हम दोनों हिस्सा खाते हैं। फल भित्ति, भित्ति का मतलब दीवार होती है, फलों की जो दीवार होती है वो भित्ति का मतलब होता है। तो याद रखिएगा, अमरूद का हम फल भित्ति और बीज अंडासन ये खाते हैं। वहीं अंगूर का देख सकते हो, अंगूर का भी हम पूरा अंगूर खाते हैं, ऊपरी लेयर भी उसकी खाते हैं और अंदर का भी खाते हैं, तो इसमें भी फल भित्ति और अंडासन खाते हैं। वहीं अगला देखते हैं पपीता। तो पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? पपीता का देख सकते हो हम छिलका खाते नहीं हैं और बीज भी खाते नहीं हैं, तो इसका बीज का हिस्सा खाते हैं आम की तरह, तो इसका भी मध्य फल भित्ति है। याद रखिएगा, पपीता और आम मध्य फल भेदते। वहीं सेब और नाशपाती पुष्पासन, सेब और नाशपाती पुष्पासन, अंगूर फल भित्ति और बीजांडासन। आगे देखते हैं नारियल। तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारियल का भ्रूण पोष देख सकते हो कि नारियल पूरा फल होता है, उसके अंदर जो होता है वो सब कुछ हम खाते हैं, अर्थात भ्रूण पोष। जैसे कि गेहूँ के अंदर जितना भी छिलका को हटा दो यदि, तो सब कुछ हम अंदर खाते हैं गेहूँ का। तो आगे देखते हैं टमाटर। टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? तो टमाटर का फलभित्ति और बीज अंडासन। तो टमाटर का फलभित्ति और बीज अंडासन खाते हैं। वहीं अगला देखते हैं केला। तो केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो केला का खाते हैं मध्य एवं अंतःभित्ति। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, केला मध्य और अंतःभित्ति, सिर्फ छिलका नहीं खाते और अंदर का हम सब कुछ खाते हैं, क्योंकि उसमें बीज होता नहीं। तो मध्य एवं फल भित्ति दोनों खाते, मध्य और अंतःभित्ति। अगला देखते हैं गेहूँ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गेहूँ अभी यूपी बीएड में पूछा गया था, गेहूँ का कौन सा भाग खाते हैं? अब देख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गेहूँ का भ्रूण और भ्रूण पोष खाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, गेहूँ का भ्रूण और भ्रूण पोष खाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गेहूँ। अगला देखते हैं काजू। तो काजू का कौन सा भाग खाते हैं? तो काजू का पुष्प वृंत या बीज पत्र। देख सकते हो, काजू एक बीज की तरह होता है, जिसके दोनों भाग यदि हम अलग कर दें तो वो भी अलग हो जाता है, तो बीज पत्र। तो काजू से याद रखना बीज पत्र या पुष्प वृंत। तो काजू का याद रखना बीज पत्र या पुष्प वृंत। आगे देखते हैं लीची। लीची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लीची का याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए अलग है हर सबसे। ना इसमें बीज पत्र है, ना इसमें मध्य फल भेदती है, ये अलग ही है, तो इसको याद रखिएगा। ये एरिल, लीची का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो वो एरिल खाते हैं। अगला देखते हैं चना। तो चना का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो चना का हम बीज पत्र एवं भ्रूण, तो चना का बीज पत्र एवं भ्रूण दोनों खाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, इसका बीज पत्र और भ्रूण दोनों खाते हैं। वहीं देखते हैं मूंगफली। तो मूंगफली का भी बीज पत्र और भ्रूण दोनों खाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, मूंगफली का बीज पत्र और भ्रूण दोनों खाते हैं। वहीं आगे देखते हैं सहतूत। तो सहतूत का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो ये भी रसीले परिदल पुंज, तो ये भी रसीले परिदल पुंज सहतूत का है। वहीं रसीले परिदल पुंज, ये कटहल का भी खाते हैं हम, कटहल भी का आ जाए तो ये भी रसीले परिदल पुंज खाते हैं। वहीं आगे देखते हैं
अनानास का कौन सा भाग खाते हैं, तो ये भी परिदल पुंज खाते हैं। अनानास के भी बीज नहीं होते और उस ऊपरी हिस्सा हटाकर हम सब कुछ खाते हैं, परिदल पुंज। वहीं नारंगी देखते हैं, नारंगी तो ये जूसी हेयर खाते हैं, तो नारंगी का जूसी हेयर, अनानास परिदल पुंज। तो ओके दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपके स्टेट एग्जामों में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से फल या कौन से अनाज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो आप लोग ये इस सेशन को यदि देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकोगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। फिर यदि एग्ज़ाम में अलग से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू।